हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईएफएस। तो आज हमारे साथ है मिलान, जिन्होंने सीएसआर नेट दिसंबर 2025 के अंदर 125 रैंक हासिल करके जेआरएफ क्वालिफाई किया है। हम इनसे जानेंगे कि क्या इनकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी रही है और कैसे इन्होंने तैयारी की है और आगे इनका क्या टारगेट है। तो हम बात करेंगे मिलान से। और मिलान, आप बताइए कि आपने अपनी एमएससी है वो कहाँ से की है? जी सर, नमस्ते। नमस्ते। सर, मैंने अपनी एमएससी महाराजा श्री रामचंद्र भांजादेव यूनिवर्सिटी से की है और हम्म। मैं 2021 में मेरा एमएससी पास आउट हुआ हूँ। ओके, ठीक है। तो उसके बाद में 2021 में आपने एमएससी किया, उसके बाद में आपने जी सर। तैयारी उसके बाद ही शुरू कर ली थी या फिर बीच में कुछ गैप लिया? और आपको सीएसआर नेट के बारे में कब आइडिया लगा, कुछ बताएंगे आप हमको? जी, मुझे सीएसआर नेट के बारे में 2000 मतलब 20 से आइडिया लग गया था। हम्म। तो मैं गेट सीएसआर नेट दोनों का प्रिपरेशन मतलब एमएससी के दौरान तो ज़्यादा प्रिपरेशन मैंने अच्छे से नहीं की है। हम्म। थोड़ा लैक ऑफ कंसिस्टेंसी की वजह से। हम्म। तो 2021 के बाद मैंने सेल्फ प्रिपरेशन स्टार्ट की। लेकिन मैं सेल्फ प्रिपरेशन कर रहा था इसलिए मुझे वो टाइम लग रहा था। हम्म। तो बहुत-बहुत मतलब यूट्यूब जो भी मतलब डाउट होता था, तो मैं यूट्यूब में सर्च कर लेता था कि इस सब्जेक्ट को कैसे करना है। तो हम्म। उससे मैंने नोट तैयार की। तो मेरा लगभग 80 75 टू 80% सिलेबस मैं सेल्फ प्रिपरेशन कर रहा था ना, इसीलिए मतलब मुझे सिलेबस 75-80% कवर करने में मतलब 2023 तक तो लग गए हम्म। पहले। तो इसीलिए थोड़ा और कंसिस्टेंसी भी मेरा इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था, तो थोड़ा मैं धीरे-धीरे मतलब सीख रहा था। लेकिन सभी यूट्यूब पे जितने भी चैनल है, आईएफएस हो और अलग भी चैनल, सब मेरे से मतलब उनके वजह से ही मैं आज जो भी अचीव कर पा रहा हूँ, उनके वजह से। सेल्फ प्रिपरेशन तो सिर्फ मतलब ऐसे ही कर रहा हूँ, लेकिन सब कंटेंट जो मुझे मिला, यूट्यूब से ही मिला सब कुछ। और सभी का मैंने नोट पहले तो अच्छे से बनाया, क्योंकि अगर एक चीज़ हम पढ़ लेते हैं, तो फिर वो तो हमें लगता है कि हाँ, चलो अब वो हो गया ठीक से, लेकिन रिवीजन के टाइम बहुत दिक्कत हो रहा था। तो इसीलिए मैंने अच्छे से नोट प्रिपरेशन की और पीआईक्यूज़ भी सारा पीआईक्यूज़ प्रैक्टिस किया और फिर टेस्ट सीरीज़ दिया। तो ऐसे करते-करते मेरा पहला तो मतलब 2024 जून में नेट हो गया था। फिर 2024 दिसंबर फिर से नेट हुआ। लेकिन फिर उसके बाद अभी तक जाकर मेरा 2025 दिसंबर में मेरा जेआरएफ 125 रैंक रहा। ओके, ओके, ओके। तो वैसे मिलन, हम बच्चों को बोलते भी हैं कि कई बार बच्चे हमसे जी। बोलते हैं कि सर मैं सिर्फ यूट्यूब से पढ़ूंगा, क्या मेरा जेआरएफ हो जाएगा? तो हम उनसे ये कहते हैं कि जो हम पढ़ा रहे हैं ना, वो कंटेंट आपके लिए बेस्ट है। बस ये है कि अगर जी आप सर। यूट्यूब से पढ़ रहे हो तो आपको टाइम ज़्यादा लग सकता है। तो जैसे आपने बताया भी कि जी आपको सर। लगभग ज़्यादा टाइम लग गया था, क्योंकि उसमें जी ऐसा होता सर। है ना कि हम सारा कंटेंट है वो कुछ टाइम में नहीं दे सकते। और पर डे 1 घंटे की क्लास होती है, उसमें कंटेंट जो है 50 मिनट के आसपास रहता जी है। सर। और जी जो सर। हमारी ऐप लाइव होती है उसमें लगभग जो पर डे 4 घंटे की क्लास रहती है। तो जी सर। सिलेक्शन यूट्यूब से भी हो सकता है, सेल्फ प्रिपरेशन से भी हो सकता है। बस वही है कि टाइम कितना ज़्यादा लग जाता है वो अपने, अगर आपके पास टाइम है तो आप कर सकते हो, अगर टाइम नहीं है तो फिर आपको है वो कोई और ऑप्शन ढूंढना पड़ता है। तो जी सर, ये, मैं तो जी। हाँ, ये सब उन स्टूडेंट्स के लिए आप जी, जी। एग्जाम्पल हो जो लोग यूट्यूब से पढ़ के तैयारी करना चाहते हैं, और उनको खुद भी कॉन्फिडेंस लाने के लिए आपका ये जो इंटरव्यू सबसे बेस्ट रहेगा कि यूट्यूब से पढ़ के भी जी हम सर। वो जेआरएफ क्वालिफाई कर सकते हैं, जैसा कि अपने मिलान ने किया है। और 125 रैंक कोई छोटी मोटी बात नहीं है, उनका 125 रैंक भी इन्होंने लाया जी है। सर। ओके। जी तो सर। मिलान, आप जब तैयारी जी। अपने की है तो फाइनली आपने जी। सेल्फ नोट्स भी यूट्यूब से पढ़ के ही बनाए थे सारे? जी सर, मैंने सेल्फ नोट यूट्यूब से पढ़ के बनाया था, जो मतलब बुक से समझ आ रहा है, तो हम्म। थोड़ा-थोड़ा बुक और ज़्यादातर मतलब मैं कहूँगा 60-70% तो यूट्यूब से ही। ओके, ओके। तो मतलब आपने जैसा बोला एकदम सही है, मैं भी मतलब ऐसा ही फ़ील कर रहा हूँ। मतलब सेल्फ प्रिपरेशन में हो जाता है, लेकिन टाइम आपको बहुत ज़्यादा लग रहा है। बिल्कुल। और आजकल के कॉम्पिटिशन जितना है, तो आपको मतलब वो चीज़ तो आपको सीखनी है, तो जितने कम समय में आप ज़्यादा कंसिस्टेंट होकर हम्म। ज़्यादा सीखोगे, तो वही आपके लिए अच्छा होगा और आप जल्दी गोल को अचीव कर पाओगे। ओके। तो मतलब आप तो ऐसा कोई बात नहीं है मतलब सेल्फ प्रिपरेशन, लेकिन आपको पर्टिकुलर कोचिंग तो चाहिए। मतलब मैं जैसा पर्सनली मैं फ़ील कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा तो इतना ज़्यादा नॉलेजेबल नहीं हूँ, हम्म। लेकिन मतलब खुद से आप चीज़ों को सीख सकते हो, लेकिन उसमें टाइम बहुत टाइम लगेगा। जो होता है। और तो जिस तरह का जो क्वेश्चन भी आता है, अगर आप पीवाईक्यू कैसे मतलब सॉल्व होता है, और पीवाईक्यू ऐसे नहीं तो सॉल्व मतलब हो भी सकता है, लेकिन सब ट्रिक जो है, तो हम्म। आपको मतलब प्रोसेस तो वो आपको ठीक है, पता होना चाहिए, लेकिन एग्ज़ाम में तो आप मतलब कोई जैसे इंटीग्रेशन हो गया, गॉसियन इंटीग्रल, ये हम्म। सब आपको याद रखना होगा। अगर आप सॉल्व करने बैठ जाओ, तो इसका आपको तो डायरेक्ट फ़ॉर्मूला याद नहीं है, तो फिर आप तो कर ही नहीं पाओगे। बिल्कुल तो सही। सब कुछ तो टाइम का ही है, मतलब हम्म। सब ट्रिक का है, टाइम का है, और कॉन्सेप्ट तो डेफ़िनिटली आपको उसी दौरान आपको समझ में आ जाएगा। ओके।
ओके। लेकिन टाइम मैनेजमेंट सबसे इम्पोर्टेंट है और टाइम ही मतलब जितने आप जल्दी सीख पाओ और जितना जल्दी कंसिस्टेंट रहो, जितना ज़्यादा कंसिस्टेंट रहो, वही आपके लिए बेहतर होगा। ओके, ओके। तो मैंने जो गलती की है, तो मैं सबको ये करना चाहूँगा, आप वो गलती मत कीजिए, कंसिस्टेंट रहिए और जितना कोचिंग ही बेस्ट है, मतलब मैं ऐसा फ़ील कर रहा हूँ। ओके, ठीक है। जी। और आपको मतलब हमारी जो क्लासेस थी यूट्यूब की, उससे भी आपको ज़रूर कुछ हेल्प मिली जी। होगी? हाँ, बहुत हेल्प किया है मतलब सब ट्रिक हो गया कि कॉन्सेप्ट हो गया, हुँ, हुँ। पीवाईक्यू का जो मतलब कोई भी एग्ज़ाम होता है, तो फिर आपका ही चैनल आके मैं पहले रखूँगी, आपका चैनल में पहले मेमोरी सॉल्यूशन आता है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे। हुँ, हुँ, हुँ। ओके, तो आपने जी। जब ये एग्ज़ाम दे रहे थे, तो आपने सिर्फ़ सीएसआर नेट के पीवाईक्यू ही किए या फिर गेट के, जेस्ट के, टीएफआर के पीवाईक्यू भी आपने टच किया था? जी, मैं तो टीएफआर आज तक नहीं दिया हूँ, इसलिए उसका पीवाईक्यू नहीं किया, लेकिन सीएसआर नेट का पीवाईक्यू किया था और गेट का पीवाईक्यू किया था और जेस्ट का 5-7 साल का पीवाईक्यू किया था। ओके, ओके। और टेस्ट सीरीज़ भी दिया था, टेस्ट सीरीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट के लिए। ओके, टेस्ट सीरीज़ भी दिया था। उसमें टाइम में प्रॉपर देख पाते होगे कि लिमिटेड टाइम के अंदर कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जी, मतलब मैं कहूँगा इस साल मेरा जेआरएफ भी नहीं होता। हुँ, हुँ। टेस्ट सीरीज़ के वजह से ही मेरा हुआ। मैं थोड़ा-सा बता देता हूँ मतलब कैसा मतलब मैं एग्ज़ाम हैंडल किया। मैं टेस्ट सीरीज़ जब दे रहा था, तो मेरा पार्ट ए भी मैं क मतलब जनरल एप्टीट्यूड उसका भी सिलेबस मैंने कंप्लीट किया है। तो इसीलिए मैं एग्ज़ाम को टाइम दिया था। पार्ट ए को 40 मिनट मिनट दूँगा, उसमें जितना भी हो सके उतना करूँगा। ठीक है। फिर पार्ट बी को 50 मिनट ओके, और पार्ट सी को 90 मिनट। तो ओके। इसी तरह है मैं टेस्ट सीरीज़ दिया था। हुँ, और हुँ। एग्ज़ाम में भी यही मतलब हेल्पफुल हुआ। मतलब मैं कहूँगा पार्ट ए, पार्ट बी तो इस साल डिफ़िकल्ट था। तो मेरा मतलब पार्ट ए, पार्ट बी 90 मिनट मैंने दिया था। हुँ, हुँ। मतलब मैं जब मैं और फिर पार्ट सी को 90 मिनट दिया था। हुँ, हुँ। तो जब मैं आकर आंसर की चेक कर रहा था, तो मतलब मेरे पार्ट ए, पार्ट बी मिलाकर अराउंड 27 मार्क ही हुए थे सिर्फ़। ओके। लेकिन पार्ट सी के वजह से मैं आज जा रही हूँ, पार्ट सी के वजह से मैंने 13 ही अटेम्प्ट किए थे और मेरा एक्यूरेसी थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहता है, तो 13 में से 13 ही करेक्ट थे। वाह! क्या बात है, क्या तो बात है। जी, मतलब पार्ट सी के वजह से मैं जो मतलब आज मेरा 92.75 मार्क्स है, हुँ, तो हुँ। सिर्फ़ पार्ट सी के वजह से ही। और ओके। डेढ़ मतलब पहला हफ्ता मेरा एग्ज़ाम में मतलब मतलब क्या हुआ था पता नहीं, लेकिन उसके बाद पार्ट सी को मैंने सोचा था इससे अच्छा करना है और पार्ट सी इस बार थोड़ा ईज़ी भी आया था, लेकिन मतलब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होगा। तो इस बार मैं मतलब मैं अपना माइंड को काम किया, तो मैं 13 क्वेश्चन ही कर पाया, लेकिन भगवान की वजह से जो भी हुआ 13 के 13 करेक्ट थे, तो ओके, ओके। लकीली मैं क्वालीफाई कर पाया जेआरएफ। आप एग्ज़ाम्पल हो तो कि अगर आप कंटिन्यूटी रखते हो, कंसिस्टेंसी रखते हो, तो आपको सफलता जी। मिलती है। क्योंकि कई बार बच्चे हाँ हैं जी, वो सर। एक बार एग्ज़ाम देते हैं और जी। सिलेक्शन नहीं हुआ तो दूसरी बार देते हैं और तीसरी बार छोड़ देते हैं उसको कि अब मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। है ना? जी, जी। पर आपने कंटिन्यूटी रखी मतलब इतने टाइम कंटिन्यूटी रखना बहुत बड़ी बात है कि अपने पास में कुछ भी सोर्स नहीं है उसके बाद में भी अपन इधर-उधर से देख के सोर्स इकट्ठा कर रहे हैं और उसके बाद कंटिन्यूटी जी, रख के है सर। वो एग्ज़ाम क्वालीफाई कर रहे हैं। आपने एग्ज़ाम को छोड़ा नहीं आपने। जी, सर। एग्ज़ाम हॉल में मतलब जैसे क्योंकि प्रिपरेशन का टाइम जा रहा था क्योंकि बात ये है ना कि आपने इतने एग्ज़ाम दिए। तो एग्ज़ाम हॉल के जी। अंदर आपके अंदर कैसी फीलिंग आ रही थी? डर बढ़ रहा था टाइम टू टाइम या फिर अब ठीक है जो होना है देखा जाएगा? नहीं, नहीं मतलब मैं तो ज़्यादा नर्वस हो जाता हूँ एग्ज़ाम के टाइम। हुँ, तो हुँ। पार्ट ए जब डिफ़िकल्ट था और पार्ट बी भी डिफ़िकल्ट था, तो मतलब कुछ सॉल्व ही नहीं हो रहा था मुझसे। हुँ, हुँ। तो डेढ़ घंटे तो ऐसे ही चला गया। हुँ, लेकिन हुँ। उस वक़्त तो मुझे पता नहीं था एग्ज़ाम के टाइम आपको क्या है ना, आपको लग रहा है मतलब मेरा माइंडसेट था जो भी मैं कर रहा हूँ वो सही है। हाँ, हाँ। तो मतलब पार्ट ए, पार्ट बी को जब देखा मतलब मैं टारगेट किया था कि पार्ट ए में इतना क्वेश्चन करूँगा, पार्ट बी में इतना क्वेश्चन करूँगा, लेकिन वो अचीव ही नहीं हुआ। हुँ, हुँ। तो मैं तो डर गया था, लेकिन मैंने फिर सोचा मतलब इतना तो अटेम्प्ट हो गए, तो इस बार तो डर के कोई फ़ायदा नहीं। तो इस बार मतलब लास्ट के जो डेढ़ घंटे है, तो मैं सोचा क्वेश्चन को कामली पढ़ूँगा। ज़्यादा वरीड नहीं होऊँगा, कामली पढ़ूँगा, जो होगा देखा जाएगा। हुँ, हुँ। तो कामली पढ़ा तो 13 क्वेश्चन ही मैं मतलब ज़्यादा भी हो सकता था, लेकिन मैं मतलब मैं सोच रहा था मैं मतलब क्या जो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करता हूँ, तो मैं उसे 2-3 बार चेक करता हूँ, जो ये कि मेरा बुरी आदत है। मतलब मैं सोच रहा हूँ मतलब ओवरथिंकिंग ये होता हुँ, है, हुँ। जो शायद ये गलत हो जाएगा। तो इसलिए जो चीज़ सही है मैं जानता हूँ, लेकिन उसका बार-बार चेक करता हूँ। हुँ, तो हुँ। इसलिए मैं थोड़ा मतलब कॉशन ज़्यादा रहता हूँ। तो लेकिन 13 मैंने किए पार्ट सी और लकीली 13 के 13 ठीक हो गए और जो भी हो पार्ट सी की वज़ह से मतलब मेरा आज मार्क्स आया। मतलब आपकी पार्ट सी में एक्यूरेसी 100% थी। मतलब आपकी मुझे ऐसा लगता है जी, कि आपने जो प्रैक्टिस की थी ना, मॉक टेस्ट जो दिए थे, जो टेस्ट और जी, पीवाईक्यू सॉल्व किए ना, उसी की बदौलत जी। आपने वो इतनी परफेक्ट एक्यूरेसी के साथ में 90 मिनट के अंदर आपने ये सारा कुछ किया। जी, अगर जी, जी, यहीं पे ये आपने मतलब टेस्ट सीरीज़। प्रैक्टिस नहीं की होती या टेस्ट जी, सीरीज जी। नहीं दिए होते तो आई थिंक आप है वो कुछ क्वेश्चन गलत कर बैठते।
मेरा तो होता ही नहीं, मतलब फिर से एलएस होता है, फिर एलएस भी होता भी नहीं, लेकिन मतलब क्या है ना, सीएसआर ने सीट घटा दिया है, तो मतलब आपको ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ देना होगा और अच्छे से प्रिपरेशन मतलब कंसिस्टेंटली रहना होगा। टेस्ट सीरीज़ इम्पोर्टेंट है, टाइम टाइम मैनेजमेंट इम्पोर्टेंट है और ये सब आप मतलब टेस्ट सीरीज़ क जो ये सब क्वेश्चन प्रैक्टिस ये कब आएगा? जब आपका थ्योरी स्ट्रॉन्ग हो, बिल्कुल। आपका नोट परफेक्टली बना हो। इस जब से ये मतलब फर्स्ट स्टेज है। आप सब थ्योरी अच्छे से कलेक्ट कर मतलब अच्छे से आपको नोट बनाया हो, थ्योरी सब क्लियर हो। फिर उसके बाद पीआईक्यू करने से वो मतलब और ज़्यादा भी आपका कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होता है और हुँ, फिर उसके बाद थर्ड स्टेज है टेस्ट सीरीज़। हुँ, तो हुँ। टेस्ट सीरीज़ में वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि इससे आपको पता लगता है कि आपका टाइम मैनेजमेंट कितना, आप 3 घंटे में प्रेशर कैसे हैंडल कर सकते हो। बिल्कुल, बिल्कुल, और घर में टेस्ट सीरीज़ देना वो थोड़ी अलग बात है और एग्ज़ाम हॉल में एग्ज़ैक्टली, तो वो प्रेशर ऑटोमेटिकली आ जाता है मतलब। बिल्कुल। जब रिज़ल्ट जी, आया और आप रिज़ल्ट डाउनलोड करके अपने रोल नंबर देख रहे थे, उस टाइम हार्ट बीट कितनी जी। थी? जी, मतलब पहला तो मैं आपको एक मेरा छोटा-सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। पहले तो मतलब जो आंसर किया है वो चेक कर दिया था, तो हाँ, 92.75 आया था। लेकिन सब मतलब यूट्यूब को कहीं पे कहीं कहीं बोल रहे थे कि 100 प्लस कट ऑफ जाएगा, ये सब तो जाएगा, आपने फिर तो इसी तो समय आपने डर गया था। तो लेकिन आपने मुझे आईएफएस का आप कट ऑफ वाला वीडियो क्यों नहीं देखा? जी, जी, मैं आपका ही वीडियो हमेशा देखता हूँ और बाकी लोगों का ही देखता हूँ, लेकिन मुझे ज़्यादा भरोसा था आप पे क्योंकि आपका कट ऑफ एक्यूरेट ही रहता है। हाँ, तो मैंने जब विनोद सर ने बोला है तो 90 में 93 के बीच होगा, आपने बोला था। हाँ, तो मैं मतलब थोड़ा-सा जो भी काम था मैं आपके कट ऑफ के सुन लिया। अब जब परसेंटाइल आ गया ना स्कोर कार्ड, तो हुँ, उसमें से मैं श्योर हो गया मतलब हो जाएगा। तो लेकिन मुझे ये था कि तो मतलब मुझे कैटेगरी भी क्लियर करना है। हुँ, हुँ। तो मेरा जब 99.6 परसेंटाइल आया, आप सर मेरी बात आपको सुनाई दे रहा थोड़ा-सा वीडियो लैग हो रहा है, 1 मिनट है ना? 1 सेकंड रुकिए। है? सर मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। 1 मिनट आपका वीडियो थोड़ा-सा लैग हो रहा है आई थिंक जी, जी सर, सर सुनिए, सर मैं मेरा मतलब रिसर्च खत्म है, मैं रिसर्च करके आपको कॉल जी सर। थोड़ी-सी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी। हाँ सर, आप कंटिन्यू कीजिए मिलन। हाँ जी सर, मैं कहाँ था मैं भूल भी गया। हाँ, आप कहाँ थे? मैं मैं खुद भूल गया हूँ। आप ये कह रहे हुँ। थे कि क्वेश्चन टेस्ट सीरीज़ मतलब हाँ, मतलब कैसे हाँ, अटैक है क्या? हाँ, 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 तो मैं बोल रहा था कि टेस्ट सीरीज़ तो सबसे इम्पोर्टेंट है, उसी से ही आपको टाइम मैनेजमेंट पता लगेगा। हाँ, हाँ, और बिल्कुल। घर पे टेस्ट देना एक बात है और मतलब उससे काफ़ी हद तक आपको मिलेगी, लेकिन फाइनल तो आपको एग्ज़ाम में ही काम माइंड रखना है। तो ओके, आप जितने भी अच्छे से तैयारी कर रहे हो, मतलब मैं बोलूँगा कि जितना काम रहोगे उतना ही अच्छा होगा एग्ज़ाम में। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, तो जी, मेरा मेरा एक क्वेश्चन मेन ये था कि रिज़ल्ट के जी। टाइम जब आप रिज़ल्ट देख जी, जी, रहे जी। थे, तो जी। मतलब किस टाइप की हार्ट बीट थी? हाँ, मतलब हो रहा है इस बार नहीं हो रहा है, क्या पता नहीं क्या होगा? हाँ जी, मैं ये बोल रहा था जी हाँ, मतलब आपके कट ऑफ से तो 90 से 93 के बीच था। हाँ। तो मतलब जब परसेंटाइल आ गया तो 99.16 परसेंटाइल मेरा आ गया। हाँ, तो मैंने तो उस मैं टाइम तो आई ओबीसी से थिंक आपको हूँ। बताया भी था, मैंने जी। कहा आप सेफ हो, आपका सिलेक्शन पक्का है। जी, 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 हाँ, हाँ, मैं भी ओबीसी से हूँ, तो मेरा मतलब एक तो मतलब था हाँ, मेरा जेआरएफ हो गया। लेकिन अब मेरा था मतलब यूआर कट ऑफ क्लियर हो जाए तो भी अच्छा होगा, मतलब हाँ, ऐसे रैंक भी थोड़ा अच्छा आ जाएगा। तो हाँ, इसी टाइम मतलब एकदम बदर पे था। लेकिन जब रिजल्ट आया तो मतलब मैं क्या दिल्ली मतलब इतना मतलब डिस्टर्बिंग था, मतलब डेली वेबसाइट चेक कर रहा था, रिजल्ट नहीं आ रहा था। हुँ, हुँ, लेकिन मंडे को जब मैं 4:50 बजे मतलब जो वेबसाइट खोला, तो उनका है ना कि वेबसाइट पे संग-संग कट ऑफ पहला आ गया। हाँ, तो मैं तो उसे मतलब उनने थोड़े 2 मिनट बाद रिजल्ट अपलोड किया, हाँ, फिर बाद में पहले लेकिन कट ऑफ अपलोड किया था। तो हाँ, मैं पहले कट ऑफ कर दिया और फिजिकल साइंस देखा, कट ऑफ था 46.125। हाँ, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, मतलब 92.25 कट ऑफ गया था। हाँ, तो मेरा मतलब इतनी खुशी हुई कि मेरा 92.75 है, तो मेरा ओबीसी तो हो गया, मतलब मेरा जेआरएफ भी हो गया और यूआर का कट ऑफ क्लियर हो गया, तो मेरा मतलब थोड़ा-सा अच्छा रैंक भी आ गया। तो हाँ, इसलिए मैं मतलब बहुत खुशी हुई हाँ, हाँ, और फिर भगवान को धन्यवाद किया और फिर आपके चैनल पे उसी वक़्त गेट 2026 का लाइव मतलब डिस्कशन चल चल रहा रहा था था। क्लास। तो हाँ, मैंने आपको पहले जाकर इन्फॉर्मेशन दिया, सर लिस्ट आ गया है और हाँ, कट ऑफ भी आ गया है। हाँ, हाँ जी, मतलब मैं ऐसा मानता हूँ, मतलब मेरा जो रिजल्ट है मैं ही शायद हूँ जो कि पहले चेक किया। हाँ, 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 बिल्कुल, बिल्कुल। भरत सर ने बोला था मुझे कि सर रिजल्ट आ गया है, बच्चे जी, कमेंट जी। कर रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। सर उसी वक़्त ही सॉल्व कर रहे थे, मैंने उनको पहले जाकर बताया, सर देखो रिजल्ट आ गया। हाँ, हाँ, बोला था, बोला था। जी, तो मतलब फिर लिस्ट भी आ गया, तो रोल नंबर सर्च किया, तो मतलब पता था कट ऑफ तो क्लियर हो गया। फिर उसके बाद उन्होंने लिस्ट अपलोड किया, तो मेरा 125 आ गया, तो खुशी हुई, मतलब इतने साल के बाद मतलब मैंने तैयारी नहीं छोड़ी और फाइनली सिलेक्शन भी हो गया, मतलब एक गोल तक अचीव कर लिया, तो बिल्कुल, वो भी खुशी हुई बहुत। ओके। तो मिलन अभी आगे क्या जी। टारगेट है, क्या करने वाले हो?
जी, मेरा तो मतलब टारगेट है, पहला तो मेरा जॉब ही प्रायोरिटी है। मतलब हमारा ओडिशा के अंदर जो एसएससी लेक्चरशिप आता है या फिर फिजिक्स रिलेटेड जो भी जॉब आता है, तो मेरा वही एम है। लेकिन वो मतलब थोड़ी मतलब अगर अब अभी नहीं आएगा, मतलब 2-3 महीने में नोटिफ़िकेशन नहीं आया, तो मैं सोच रहा हूँ पीएचडी अभी हमारे एक भुवनेश्वर में शायद जो तक है। उड़ीसा में इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स के अंदर वैकेंसी आई हुई है असिस्टेंट प्रोफेसर की। असिस्टेंट प्रोफेसर की सर, बिल्कुल मतलब बिल्कुल। जी, जी, मैं तो उसके इंस्टीट्यूट बारे ऑफ में अवगत नहीं फिजिक्स। हूँ, मैं मतलब जी। हाँ हाँ। मैं ट्राई करूँगा देखने के लिए, लेकिन अभी तक मैं अप्लाई करूँगा। हम्म लेकिन हमारा जो उड़ीसा का स्टेट गवर्नमेंट से आईओपी तो सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो हम्म उसमें तो ज़्यादा कॉम्पिटिशन भी रहता है। सब में तो ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, लेकिन थोड़ा स्टेट से अगर नोटिफ़िकेशन हमारा आ गया, हम्म। तो इसका मैं वेट कर रहा हूँ। लेकिन अभी तो फिलहाल तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपना मतलब कैरियर एक जगह पे रुका हुआ है, तो जो जेआरएफ जो अभी मेरा हुआ, तो इसको मैं सोच रहा हूँ यूटिलाइज़ करने के लिए। अगर नोटिफ़िकेशन नहीं आया, तो मैं अभी से इंटरव्यू के लिए, अभी तो जस्ट है, जेस्ट का एग्ज़ाम है, तो इसके लिए प्रिपरेशन करूँगा और इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करूँगा, और आईओपी, आईआईटी भुवनेश्वर, नाइजर, ये 3 जगह पे मैं सोच रहा हूँ भुवनेश्वर में अप्लाई करने के लिए। ताकि ओके मैं घर के पास भी रह सकूँ और प्रिपरेशन भी साथ-साथ पीएचडी भी करूँ, और मेरा जॉब के लिए जो भी एम है, वो मैं तैयारी कर सकूँ। ओके ओके मिलान, ठीक है। तो मिलान, जी अपने जो सर। स्टूडेंट है, आपके जो जूनियर्स है, उनको आप क्या सजेशन देना जी, चाहोगे कि आप अगर ये चीज़ करते हो या फिर ये गलती मैंने की, आप अगर नहीं करते हो तो आपका जी। सिलेक्शन जल्दी हो सकता है। जी, मेरा पर्सनल तो मतलब ये मैं सलाह देना चाहूँगा, पहले तो आपको अगर खुद से मतलब पढ़ने में बहुत टाइम लगेगा। तो अगर आपको मतलब सबका तो नॉलेज लेवल सेम नहीं होता। अगर आपको लग रहा है कि मतलब मैं थोड़ा चीज़ों को देर से सीख रहा हूँ, हम्म। तो आप टाइम बिल्कुल बर्बाद मत कीजिएगा, आप कोचिंग लीजिएगा। कोचिंग में आप प्रॉपर कंसिस्टेंट रहेगा, क्योंकि आपको कोचिंग जो होता है 6 महीने में आपको सिलेबस खत्म करना होता है। तो दिन के तो 10-12 घंटे ये सब नोट वगैरह करके ये सब तो लगेगा। तो आप जितने अच्छा होगा कोचिंग ले लीजिएगा, और अच्छे से कंसिस्टेंट रहेगा। 10-12 घंटे तो मतलब 8-9 घंटे तो लगेगा कि नोट बिल्कुल नोट बिल्कुल। बनाएगा, और शेष थ्योरी को पहले समझिएगा। उसके साथ ही साथ थ्योरी के साथ प्रॉब्लम हाँ पीआईक्यू वो भी सॉल्व करिए। मतलब कोई पार्ट आप थ्योरी पढ़ लिया, तो फिर आप देखिएगा उसके रिलेटेड कौन-सा क्वेश्चन है। तो अगर लेकिन आप कोचिंग जॉइन करते हैं, तो ये सब चीज़ें आपको ढूँढना नहीं पड़ेगा, बिल्कुल आपको मिल जाएगा। बिल्कुल। यार आप अच्छे-अच्छे हमारे सर भी हैं, वो उनका गाइडेंस भी मत मैटर करता है, क्योंकि उनका इतने साल का वो एक्सपीरियंस है, तो किस काम हमारे काम ही तो आएगा ना। बिल्कुल तो बिल्कुल। उनसे तो हमें नॉलेज हमें गेन करके हमें ज़्यादा अच्छे अपनी गोल को अचीव कर सकेंगे। तो आपको कांसेप्ट भी ज़्यादा मतलब अच्छे से एक बार में क्लैरिटी मिल जाएगा आपको, अगर कोचिंग से पढ़ेंगे। लेकिन खुद से पढ़ेंगे तो फिर वो क्लैरिटी थोड़े-थोड़े बाद में आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो भी है मतलब आपको सर से ही सब सीखना होगा, और खुद से भी तो आपको सेल्फ स्टडी तो करना है, लेकिन जो आपको सर जो है वो आपको पाथ गाइड कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जी, तो मैं यही बताना चाहूँगा, और फिर उसके बाद तो पीआईक्यू साथ के साथ प्रैक्टिस करेगा, और फिर टेस्ट सीरीज़ तो इम्पोर्टेंट सबसे है। ओके ओके। ठीक है मिलान, जी। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और आई थिंक आपने जी जो सर, मुझे सजेशन भी अच्छा लगा दिए बहुत। हैं वो बच्चों को बहुत पसंद आएंगे जी। और वो फॉलो करेंगे इसको। और हम आपके जी सर। बेटर फ्यूचर की कामना करते हैं। और थैंक यू सो मच। एक बार आपको बहुत सारी बधाई, ढेरों शुभकामनाएं आपको कि थैंक यू सर। बहुत ही। मिलान, ये हमारे साथ और मिलान थे। जी। और मिलान की जो रैंक है 125 रैंक आई है दिसंबर 2025 सीएसआर नेट जेआरएफ के अंदर। थैंक यू मिलान। जी सर। जी सर, नमस्ते।